जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है श्री कृष्ण से कि ये जो आप और हम सब यज्ञ करते हैं, जो यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन भी बहुत है, तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं क्या यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है? क्या यज्ञ में भी ऐसा होता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसा क्या यज्ञ के भी प्रकार होते हैं, या फिर यज्ञ एक समान ही किया जाता है? या फिर यज्ञ का यहाँ पर अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप और हम यज्ञ करते हैं तो क्या उसका भी अलग रूप में फल आ सकता है, या फिर वो कोई भी यज्ञ अगर कर रहा है तो वो एक ही चीज़ की प्राप्ति करेगा? तो यहाँ पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि प्रकृति में 3 ही गुण हैं, वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि यज्ञ भी 3 प्रकार का हो सकता है, तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब 3 प्रकार के लोग ही प्रकृति में मौजूद हैं तो यज्ञ कैसे एक समान हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा यज्ञ भी 3 प्रकार का होगा, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ऐसा ही यज्ञ भी होता है। तो यहाँ पर भगवान कुछ लक्षण बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ लक्षण बता रहे हैं कि कैसे आप और हम पहचान करेंगे कि ये सतोगुण का लक्षण है, कि ये रजोगुण का लक्षण है, या फिर ये तमोगुण का लक्षण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले सतोगुण की चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई सतोगुण द्वारा यज्ञ किया जा रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे, किस तरीके से वो यज्ञ होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अफल आकांक्ष छिभी यज्ञ विधि दिष्ट च इज्यते यथविष्टम एव इति मनः समाधाय सह सात्विकः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भी यज्ञ फल की इच्छा के बिना किया जा रहा है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उसकी कोई भी फल की इच्छा नहीं है, कोई भी, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा ना कि सबसे पहले अफलह आकांक्षी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, किसी फल की इच्छा नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ कर रहा है और उसकी यज्ञ वो कर रहा है तो उसके मूल में उसको कोई भी फल की इच्छा नहीं है, वो केवल इसलिए यज्ञ कर रहा है कि दूसरों का अच्छा हो सके, प्रकृति को पुष्टि मिले। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर इस चीज़ के लिए यज्ञ किया जा रहा है तो वो सात्विक है, क्योंकि उसका अपना कोई फल की इच्छा नहीं है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से सभी के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा यज्ञ क्या होता है, सात्विक होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भगवान ये भी निर्देश कर रहे हैं, एक यज्ञ भी और एक पूजा भी है, क्योंकि आप और हम, अगर कोई हमसे ये कह दे कि बिना फल की इच्छा के आप जाओ भगवान की पूजा कर लो या भगवान को प्रणाम कर लो, क्योंकि आजकल किसी को अगर प्रणाम भी करना हो तो तुरंत पूछा जाता है किससे प्राप्त क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप और हम अगर भगवान की पूजा, भगवान को प्रणाम भी किसी फल की इच्छा से करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सात्विक नहीं है। मतलब वो आपको कोई, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सतोगुण है सुख प्रदान करने वाला तो वही है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सतो, रजो और तमोगुण। तो यहाँ पर अगर सुख प्रदान करने वाला है वो सतोगुण ही है। तो यहाँ पर आप और हम अगर भगवान की सेवा पूजा भी करते हैं तो उसमें भी अगर हम फल की इच्छा रखते हैं तो वो हमें दुख ही प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि यज्ञ कैसा है, यज्ञ भी 3 प्रकार का है, और वो यज्ञ जो किसी फल की इच्छा से नहीं किया जा रहा है, जो बिल्कुल निष्काम होकर के किया जा रहा है, कोई अपने फल की इच्छा नहीं है, कोई अपने सुख की इच्छा नहीं, कोई अपनी मनोकामना नहीं जुड़ी हुई है उस यज्ञ में, केवल प्रकृति को पुष्ट करने के लिए किया जा रहा है या दूसरों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा यज्ञ क्या है, ऐसा यज्ञ सात्विक है और सबका कल्याण करने वाला है।